दीपकं संस्कृतकक्ष्यायाः पाठ्यपुस्तकम् अष्टमः पाठः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः by M.N. शर्मा। अष्टमः पाठः हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। अच्छा और मन को छूने वाली बात मुश्किल है। शिक्षक छात्राणां मध्ये वार्तालापः संभाषणम्। आचार्य, अद्य मम माता माम् एकां सूक्तिं पाठितवती, सत्यं वद धर्मं चर इति। छात्र, आचार्य, आज मेरी माँ मुझे एक सुभाषित पढ़ाई, सच बोलो, धर्म का आचरण करो। आचार्य, सूक्ति ही इत्युक्ते कः अभिप्रायः? दूसरी छात्रा, सर, सूक्ति इसका मतलब क्या है? सूक्ति ही इत्युक्ते सुंदरम वचनम, सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सूक्ति मतलब अच्छी बातें, सूक्तियों में जीवन के मूल्य है। महोदय, सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहं श्रुतवान्। छात्र, महोदय, सूक्तियां हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है, ऐसे मैंने सुना। सत्यम, सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। सूक्तियां जीवन में हमारे मार्गदर्शन करते हैं। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भांडागारः अस्ति। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है। आचार्य, अस्मासु कुतूहलं वर्धते, वयम एताः सूक्तिः पठामः। आचार्य, हमारी इच्छा बढ़ रही है, हम इन सूक्तियों को पढ़ते हैं। न केवलं पठामः अपितु स्मरामः, जीवने आचरामः च। शिक्षक सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि याद भी करते हैं, जीवन में लागू भी करते हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये अथर्ववेद के एक वाक्य है। भूमि माँ है, मैं धरती का बेटा हूं। पदच्छेद, माता भूमि पुत्रः अहम पृथिव्याः। अन्वयः, भूमि माता अस्ति, अहम पृथिव्याः पुत्रः अस्मि। भावार्थः, पृथ्वी अस्मान् माता इव लालयति पालयति च। मतलब धरती हमारी माँ जैसे लालन और पालन करती है। अतः भूमि अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति, इसलिए धरती हम सबकी माँ है। वयम सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानाः स्मः, हम सब इस धरती के बच्चे हैं। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति, यह हमेशा पूजनीय है। न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्, रत्न नहीं ढूंढता है, वह ढूंढा जाता है। मृग्यते मतलब ढूंढा जाता है। पदच्छेद, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। अन्वयः, रत्नम न अन्विष्यति तद मृग्यते हि। भावार्थः, हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अपितु ग्राहकाः एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। मतलब हीरा इत्यादि रत्न खरीददार के को नहीं ढूंढते हैं, बल्कि खरीदने वाले ही रत्नों को खोजते हैं। तथैव अस्मासु यदि गुणाः सन्ति तर्हि गुणज्ञाः स्वयमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। वैसे ही हमारे अंदर अगर अच्छे गुण हैं तो अच्छे लोग खुद हमें हमको ढूंढ कर आते हैं। शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही मुख्य है धर्म को साधने के लिए। पदच्छेद, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अन्वयः, शरीरम खलु
आद्यम धर्म साधनम भावार्थः। यदि अस्माकं शरीरं स्वस्थम् अस्ति तर्हि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया। यतः शरीरम् एव धर्मपालनस्य प्रथमं साधनम् अस्ति। मतलब अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तब हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। इसलिए हमसे शरीर की रक्षा हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म के पालन का पहला साधन है। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। पूरा श्लोक है, क्षणत्यागे कुतो विद्या, क्षणत्यागे कुतो धनम। हर पल विद्या को, हर कण पैसे को कमाना चाहिए। पदच्छेदः क्षणशः कणशः च एव विद्याम् अर्थं च साधयेत्। अन्वयः क्षणशः एव विद्यां कणशः एव अर्थं च साधयेत्। भावार्थः ज्ञानं प्राप्तुं समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः। ज्ञान को पाने के लिए समय का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीयः। एक भी पल को नष्ट नहीं करना चाहिए। एवं एव यदि कोऽपि धनस्य संग्रहं कर्तुम् इच्छति तर्हि सः निरंतरम रूप्यकस्य संग्रहं कुर्यात्। ऐसे ही अगर कोई धनवान बनना चाहते हो, पैसे को इकट्ठा करना चाहता है, तो वह हमेशा हर एक एक पैसे को इकट्ठा करना चाहिए। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम। पल को नष्ट किया तो विद्या कहां से, कण को नष्ट किया तो पैसा कहां से। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्या विद्यार्थिनः सुखम। सुख चाहते हैं तो कहाँ विद्या, ज्ञान चाहते हो तो कहाँ सुख। पदच्छेदः सुखार्थिनः कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थिनः सुखम। अन्वयः सुखार्थिनः विद्या कुतः भवेत्, विद्यार्थिनः सुखम कुतः भवेत्। भावार्थः यः सदैव सुखम इच्छति परिश्रमं न करोति अलसः अस्ति सः कथं विद्यां प्राप्तुं शक्नोति। मतलब जो हमेशा सुख चाहता है, मेहनत नहीं करता है, आलसी है, वह कैसे विद्या को पा सकता है। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति सह आलस्यम सुखं च त्यक्त्वा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्। इसलिए जो ज्ञान पाना चाहता है वह आलस और सुख को छोड़कर हमेशा विद्या का अर्जन करना चाहिए। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। गुण पूजनीय है, गुणियों में लिंग और उम्र नहीं है। पदच्छेदः गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगम न च वयः। अन्वयः गुणिषु गुणाः एव पूजास्थानं भवन्ति, लिंगम च न भवति, वयः च न भवति। भावार्थः गुणानां सर्वदा एव आदरः भवति। मतलब अच्छे गुणों का हमेशा आदर ही होता है। गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत्, बालः वृद्धः वा भवेत्, सः सर्वदा पूजनीयः एव भवति। गुणवान आदमी पुरुष या स्त्री हो, बच्चा या बूढ़ा हो, वह हमेशा आदरणीय ही है। आदरस्य कृते लिंगम आयुः वा महत्वपूर्णम न भवति। आदर के लिए या गौरव के लिए लिंग या उम्र महत्व नहीं रखता है, महत्व नहीं बनता है। माँ ब्रूहि दीनम वचः, कभी कमजोर मत होना बेटा। डोंट आस्क मिसरेबल वर्ड।
मतलब तुम दयनीय बात को मत करो। पदच्छेद मा ब्रूहि दीनं वचः। अन्वय त्वं दीनं वचः मा ब्रूहि। भावार्थः समाजे सर्वविधाः जनाः भवन्ति। मतलब दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। केचित साहाय्यम कुर्वन्ति, कुछ लोग मदद करते हैं। केचित केवलम विकथनम कुर्वन्ति। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यापि पुरतः साहाय्यस्य याचनां न कुर्यात्। कुछ लोग सिर्फ जो झूठे आत्म प्रशंसा करते हैं, इसलिए स्वाभिमानी आदमी किसी के सामने मदद की मांग नहीं करता है। यस्तु क्रियावान पुरुषः सह विद्वान। जो भी क्रियाशील मेहनती आदमी, वह विद्वान बन सकता है। मेहनती ही विद्वान बनेगा, अलस कभी विद्वान नहीं बन सकता। पदच्छेद यह तो क्रियावान पुरुषः सह विद्वान। अन्वय यह तो क्रियावान पुरुषः सह विद्वान भवति। भावार्थः अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण ही मनुष्यः वास्तविकः विद्वान भवति, न तो केवलम अध्ययनेन। मतलब पाया हुआ ज्ञान का जीवन में आचरण से और व्यवहार में प्रयोग से ही आदमी सच्चा विद्वान बन सकता है, न कि सिर्फ अध्ययन से। विद्या अनुकूल कर्मणा बिना व्यर्था भवति। विद्या हितकर काम के बिना निरर्थक होता है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। ज्ञान वजन या भारी होता है काम के बिना। शीलम परम भूषणम। पदच्छेद शीलम परम भूषणम। चरित्र ही अलंकार है। मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी गहना हमारा स्व आचरण है, हमारा व्यवहार है, हमारा चरित्र है। अन्वयः शीलम परम भूषणम अस्ति। भावार्थः मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मतलब आदमी का व्यवहार ही अच्छा गहना है। सदाचारम बिना अन्य गुणाः निरर्थकाः भवन्ति। अच्छे व्यवहार के बिना दूसरे गुण बेमतलब है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। पदच्छेदः हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। अर्थ अच्छी और हृदय को छूने वाली या हृदय को छुराने वाली बात कहने को मिलना बहुत मुश्किल है। अन्वय हितम मनोहारि च वचः दुर्लभम भवति। भावार्थः केचन हितकारकम वचनम वदन्ति, किंतु तत् कठोरतया वदन्ति। कुछ लोग अच्छी बातें करते हैं मगर वह प्यार से नहीं बोलते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदन्ति, किंतु तत् हितकारकम न भवति। कुछ लोग खुशी की बातें बोलते हैं, मन खुश करने वाली बातें बोलते हैं, मगर वह मजा इतना नहीं देते। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति यत् हितकारकम अपि स्यात् मनोरमम मनोरमम अपि स्यात्। उस तरीके के बात मुश्किल होता है मिलना कि अच्छी भी हो और हित भी हो, मन को छूने वाली भी हो। ऐसी बात मिलना बहुत मुश्किल है। हमें ऐसा ही हमेशा बात करना चाहिए, हित भी लगे, मन को अच्छा भी लगे। वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दार्थ को जानेंगे। संस्कृत के शब्द है, संस्कृत में ही उसका अर्थ है, और हिंदी भाषा में भी है और इंग्लिश में भी है। अगर चाहे अपनी मातृभाषा में उसको लिखेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि पाठित्वा आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर
हाँ या नहीं बोलिए और लिखिए। किम वयम पृथिव्याः पुत्राः पुत्र्यः च स्मः, क्या हम धरती के पुत्र और पुत्री है? आम। किम रत्नम अन्विष्यते, क्या रत्न ढूंढने के लिए जाता है कस्टमर को? ना। किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, क्या चरित्र, कैरेक्टर बहुत अच्छा गहना है? आम। किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम, क्या शरीर ही मुख्य है धर्म के साधन के लिए? आम। शरीर नहीं तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किम गुणानाम सर्वदा एवं आदर भवति, क्या गुणों का हमेशा गौरव मिलता है? ना, गुण के साथ चरित्र भी होना चाहिए। किम क्रियाशील एवं विद्वान भवति, क्या मेहनती ही विद्वान बन सकता है? आम। किम अस्माभिः केवलम मनोरंजकानि वाक्यानि वक्तव्यानि, क्या हमारे द्वारा हमेशा मन की इच्छा को, मन को खुशी करने वाली ये बात करना चाहिए? ना, अच्छी बातें भी होना चाहिए ना उसमें। यह सदा सुखम इच्छते, किम सह विद्याम प्राप्नोति, क्या जो हमेशा सुख चाहता है, क्या वह विद्या पा सकता है? ना, सुख है तो विद्या नहीं, विद्या चाहिए तो सुख भूल जाओ। पाठस्य आधारेण अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु, पाठ के आधार से नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखिए। आद्यम धर्म साधनम किम, पहले धर्म की साधना के लिए क्या चाहिए? शरीरम, आरोग्य युक्तम शरीरम, हेल्दी बॉडी। कीदृशम वचः मा ब्रूहि, किस तरीके की बात मत बोलो। दीनम, बहुत ही मतलब झुकने वाली बात मत बोलो, दीनम मतलब। श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति, अच्छा गहना क्या है? शीलम, कैरेक्टर। सर्वेशा मनुष्याणाम माता का अस्ति, सभी मनुष्यों की माँ कौन है? पृथ्वी। रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति, रत्नों का को कौन ढूंढते हैं? ग्राहकाः, कस्टमर्स। पाठस्य आधारेण अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण लिखन्तु, पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। कहा विद्वान अस्ति, कौन विद्वान है? यह क्रियावान पुरुषः सह विद्वान, जो मेहनती आदमी है, जो एक्टिव है, वही विद्वान बन सकता है। गुणिषु पूजा स्थानम किम, गुणियों में आदर का स्थान क्या है? गुणिषु पूजा स्थानम गुणाः, गुणियों में गुण को पूजा जाता है। कहा विद्याम न प्राप्नोति, कौन विद्या को नहीं पाता है? सुखार्थी विद्याम न प्राप्नोति, सुख चाहने वाला विद्या को नहीं पाता है। मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधयेत, मनुष्य विद्या और अर्थ, पैसे को कैसे साधन करना चाहिए? मनुष्य क्षणशः विद्याम, एक एक पल में विद्या को, कणशः, एक एक कण से अर्थ, पैसे को साधयेत, कमाना चाहिए। कीदृशम वचनम दुर्लभम, किस तरीके की बात मुश्किल है? हितम, हित, और मनोहारी, मन को चुराने वाली जब बात मिलना दुर्लभम, मुश्किल है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न बनाइए। शीलम परम भूषणम, शीलम नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम तो किम। मनुष्य पृथिव्याः संतान, मनुष्य पृथ्वी के संतान, पुत्र है। पृथिव्याः स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचनम कस्याः। गुणिषु लिंगम वयः न च महत्वपूर्णम, गुणियों में लिंग और उम्र महत्वपूर्ण नहीं है। गुणिषु पुल्लिंगा सप्तमी विभक्ति एक वचनम केषु। हितकारकम, हित मनोहारी, मन को चुराने वाली, मन को हित देने वाली जब वचः, बात, दुर्लभम, मुश्किल बहुत ही होता है। वचः वचसी वचांसी, नपुंसकलिंगा प्रथमा विभक्ति एक वचनम, तो इसलिए किम, किम के कहानी।
पाठस्य आधारेण उदाहरणानुसारम समुचितम मेलनम कुर्वन्तु। पाठ के आधार पर उदाहरण के अनुसार उचित रूप से जोड़िए। क्षणशः कणशः क्षणशः साधयेत विद्याम अर्थम च। सर्वश्रेष्ठम आभूषणम शीलम। रत्नम न अन्विष्यति, रत्न को ढूंढ, रत्न खुद जाकर ढूंढता नहीं है, तत् मृग्यते, वो ढूंढा जाता है। आद्यम धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए आद्यम पहला होना चाहिए शरीरम। हितकारकम मनोहारि च वचः, हित और मन को चुराने वाली बात दुर्लभम, मिलना मुश्किल है। पूजा स्थानम, पूजनीय स्थान है गुणाः। पाठात अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखन्तु। पाठ से नीचे लिखे पदों के समान अर्थ पदों को चुनकर लिखिए। सुतः बेटा, पुत्रः। प्रथमम पहला, आदौ। धनम पैसा, अर्थम अवस्था, स्थिति, कंडीशन। ये पाठ में नहीं है, खुद दिया हुआ है। वचनम बात, वचः। आचरणम बिहेवियर, आचारः, ये भी पाठ में नहीं है, ये खुद दिए हैं। उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्तिम निर्दिशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों को विभक्ति लिखिए। रेखांकित पदों का विभक्ति लिखिए। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, केसेस इंग्लिश में बोलते हैं उसको, केसेस लिखना है। पृथिव्याः षष्ठी विभक्ति, गुणिषु सप्तमी विभक्ति, शीलम प्रथमा विभक्ति, विद्याम द्वितीया विभक्ति, विद्यार्थिनः षष्ठी विभक्ति, वचः प्रथमा विभक्ति। यत्र अग्रे स्वरः अस्ति, जहां आगे स्वर है, तत्र अनुस्वार से स्थान है, वहां अनुस्वार के स्थान में मा म लिखित्वा, लिखकर वाक्यानि, वाक्यों को पुनः लिखन्तु, फिर से लिखिए। न रत्नम अन्विष्यति, यहां देखिए, यहां अनुस्वार है, यहां मा लिखा है। क्यों मा लिखा? क्योंकि आगे स्वर है। स्वर क्या होता है? आ ई उ र ये ऐ ओ औ, ये स्वर है। अगर स्वर सामने है, ये अक्षरों में से कोई भी है, तो मा लिखना है अनुस्वार की जगह में। अगर व्यंजन, व्यंजन मतलब कौन सा है? क ख ग घ ञ च से लेकर, का से लेकर यारा लावा शाशा सा हा तक, का से लेकर हा तक व्यंजन कहा जाता है। अगर देखो ये व्यंजन है तो अनुस्वार ही रहना चाहिए। यहाँ यहाँ स्वर है तो यहाँ मा हो जाएगा। तो हम अभी देखेंगे। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, आ स्वर है इसलिए मा। वयम अद्यतनम पाठम पठामः, आ स्वर है इसलिए मां। पा व्यंजन है इसलिए अनुस्वार ही होगा, उधर मां नहीं होगा। तुम अस्माकम गृहम आगच्छा, आ स्वर है इसलिए मां, आ स्वर है इसलिए यहां मां। अहम एकम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि, अहम उसमें ये स्वर है इसलिए मां। प्रा ये व्यंजन है इसलिए अनुस्वार ही होगा। प्रा इधर अनुस्वार है, सॉरी व्यंजन है इसलिए अनुस्वार ही होगा। ई यहां स्वर है इसलिए मां होगा। गुणम अर्जयितुम अधिकम प्रयत्न करो तो, आ स्वर है इसलिए मां, आ स्वर है इसलिए मां, का व्यंजन है इसलिए अनुस्वार ही होगा। योग्यता विस्तार, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। मकार लेखनम, अभी मैंने जो कहा एक्सप्लेनेशन वही यहां दिया गया है। यदा मकारात, अगर मकार के परम सामने व्यंजन वर्ण, व्यंजन मतलब काटोहा अगर होगा तो तदा तब मकारस्य म स्थाने अनुस्वार, ये डॉट डॉट है वो अनुस्वार लिखना चाहिए। यदा अगर मकारात परम, मकार के सामने स्वर अस्ति, आ से लेके औ तक अगर वर्ण होता है, तदा तब मकार एव लिखनीय, मकार ही लिखना चाहिए था। यदि के पा व्यंजन है इसलिए अनुस्वार,
आ स्वर है इसलिए अनुस्वार के जगह में मां। सूक्ति ही, सु उक्ति ही, सु मतलब शोभना, शोभना मतलब गुड, गुड ना, वेरी गुड ना, एक्सलेंट, गुड। शोभना मतलब एक्सलेंट, उक्ति ही मतलब थॉट, सूक्ति ही इति कथ्यते, गुड थॉट, सूक्ति मतलब गुड थॉट। ये तासु इन सुक्तिषु, सुक्तियों में, जीवन मूल्यामि लाइफ वैल्यूज सन्निहितानि भवन्ति, होता है, सन्निहित मतलब होता है। एताः इन सूक्तयः थॉट्स, गुड थॉट्स, अस्मान हमें जीवने, जीवन में, उन्नत्यर्थम ग्रो के लिए, विकास विकास विकसन के लिए, प्रगति के लिए प्रेरयन्ति, इनकरेज देता है। संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य एताभिः इन सूक्तिभिः, सूक्तियों से परिपूर्णम भरा हुआ अस्ति है। अत्र एताः सूक्तयः, यहाँ मतलब इस पाठ में इन सूक्तियों का विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः, अलग 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 ग्रंथ से संग्रहित कलेक्ट किया गया है। तेषां ग्रंथानाम, उन ग्रंथों के संक्षिप्त, छोटा सा, संक्षिप्त मतलब थोड़ा, समराइज, परिचय, इंट्रोडक्शन अत्र यहाँ दीयते, दिया जाता है। अथर्ववेद, वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद चतुर्षु वेदेषु, ऋग्वेद चारों वेदों में अन्यतम एक है। अस्मिन् विविधाः स्तुतयः, इनमें से बहुत सारी स्तुतियां हैं, मतलब भगवान को स्तुति करने वाले गीत है। अर्थशास्त्रम इकोनॉमिक्स, चिकित्सा शास्त्रम मेडिसिन, तंत्र विद्या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब एरोनॉटिक्स, ये सब कुछ अथर्ववेद में है। ब्रह्मास्त्र मतलब एटम बॉम्ब क्रिएशन, उसको भी अथर्ववेद में है, मतलब टेक्नोलॉजी के संबंधित पूरा अथर्ववेद में है। विज्ञानम साइंस, दर्शनम फिलॉसफी च वर्णित हुई, सब कुछ है मतलब अथर्ववेद में है ना, एक बार पढ़िए ना अगर मौका मिले तो। कुमार संभवम, ये क्या है? महाकवि कालिदास अस्य ग्रंथस्य रचिता, कुमार संभव के रचयिता महाकवि कालिदास है। कुमार संभव, कुमार संभव में शिव पार्वत्यो हो, शिव और पार्वती के विवाह, शादी का। कुमार से कार्तिकेय जन्म, कुमार कार्तिकेय सुब्रमण्य षणमुख, शिव जी के पुत्र के जन्म, जन्मनः जन्म की कथा, स्टोरी वर्णिता अस्ति, वर्णित किया गया है। पंचतंत्रम, ये क्या है? अस्य नीति ग्रंथ से, एक नीति ग्रंथ है, इसका रचयिता विष्णु शर्मा अस्ति, विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखा है। अस्मिन ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पंच प्रकरणानि, पांच प्रकरण है, मतलब मित्रलाभ, मित्रभेद, अपरीक्षकारित्व, काकोलोकीय, मित्र संप्राप्ति ही, ऐसे पांच प्रकरण हैं। यत्र, जहां पशु पक्षिणाम कथा माध्यमेन नैतिक शिक्षा प्रदत्ता, यहाँ पशु पक्षियों के द्वारा कथा माध्यम से नैतिका, नीति की, मॉरल एजुकेशन दिया गया है। ये देखिए, पंचतंत्र दुनिया के फर्स्ट एनिमेटेड स्टोरी बुक है। पंचतंत्र फर्स्ट एनिमेटेड स्टोरी बुक है। उसके बाद ही, इसके बाद ही कार्टून वगैरह आ चुका है बेटा। उत्तर रामचरितम, संस्कृत नाटकेषु सुप्रसिद्धस्य अस्य नाटकस्य रचयिता महाकवि भवभूतिः अस्ति। उत्तर रामचरित क्या है? राम लंका जाकर रावण को वध किया, वो पूर्व रामचरित है। उत्तर रामचरित मतलब राम ने लंका को जीत कर रावण की वधा करके अयोध्या आए, उसके बाद की कथा को उत्तर रामचरित है। तो सुप्रसिद्ध से अस्य नाटकस्य रचयिता महाकवि भवभूति है, भवभूति इसके रचयिता। अस्मिन नाटके भगवतः श्रीरामस्य, श्रीराम के, श्री राम जी के राज्याभिषेकोत्तर से, राज्याभिषेक, उनको राजा मतलब सिंहासन में बिठाया गया, उसकी जीवन के चरितम वर्णितम अस्ति। नीति शतकम, उज्जैन्याः नृपः, उज्जैन का नृप राजा भर्तृहरि, संस्कृतस्य महान कवि ही। देखिए, राजा महान कवि था, सभी राजा लोग कवि ही थे उस समय के, उनमें से एक है भर्तृहरि। सह त्रीणि शतक काव्यानि, वो 3 शतक लिखे हैं, उनमें से 3 रचितम, उसके रचित किया गया। नीति शतकम, ये नीति शतक नीति शास्त्र से, नीति शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। किरातार्जुनीयम, किराता मतलब हंटर अर्जुना, अब तो जानते हैं किरात और
अर्जुन, हंटर और अर्जुन के स्टोरी के एक काव्य है। किराता यहाँ शिव जी ही हंटर के रूप में आ जाता है। संस्कृत काव्य परंपरायाम, काव्य मतलब लिटरेचर, शास्त्र मतलब लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, इस परंपरा, इस ट्रेडिशन में किरातार्जुनीयम इति विशिष्टम महाकाव्यम, ये बहुत ही द ग्रेट लिटरेचर, महाकाव्य ग्रेट लिटरेचर अस्ति है। सुप्रसिद्ध महाकवि, सुप्रसिद्ध महाकवि भारवि अस्य लेखकः अस्ति, इसका लेखक है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में किरात वेशधारिणः, किरात हंटर के वेशधारी है शिव जी, शिव जी और अर्जुन के कथा वर्णित है। इसी इसमें पाशुपतास्त्र शिव जी ने अर्जुन को इसी संदर्भ में देता है। परियोजना कार्यम, प्रोजेक्ट वर्क, अंतर्जालस्य मतलब इंटरनेट सहायन मदद से, एतादृशी नाम, ये जैसे प्रेरणादायिका नाम, बहुत ही एनकरेज करने वाली दशा नाम सूक्ति नाम, 10 सूक्तियों के संग्रहम कृत्वा, कलेक्ट करके, भित्ति पत्रम एकम रचयन्तु, तो मतलब एक फ्लैश कार्ड बना दिए, एक डिस्प्ले कार्ड बना दीजिए, A4 साइज के पेपर में बड़े बड़े अक्षर में 10 थॉट्स लिखिएगा। स्वमातृभाषायां प्रसिद्धाः कतिचन सूक्ति ही लिखन्तु, संस्कृत भाषा में बहुत ही फेमस कुछ थॉट्स, ऐसे थॉट्स लिखिएगा अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में। ये भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे कि बहुत सारे मतलब थॉट्स आपको मिलेगा, वो आप अपनी मातृभाषा में, हिंदी या कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उसमें आप मातृभाषा में होगा तो वो लिख सकते हैं। ऐसे थॉट्स बहुत मिलेगा आपको। एताः सूक्ति ही पठित्वा, इन सूक्तियों को पढ़कर, भवताम मनसी, आपके मन में कहा विचार, क्या विचार उत्पत्ति थे, आया हुआ, इति स्वभाषया लिखम, तो अपनी मातृभाषा, खुद की भाषा में, मातृभाषा में लिखिए। कार्यकलाप, ग्रुप वर्क, एताः सूक्ति ही, इन सूक्तियों को कंठस्थीकृत्य, मेमोराइज करके, कक्षायाम, क्लास में, श्रावयन्तु, सुनाइए। धन्यवादः।